जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स। क्लास 10th में जो चैप्टर है लाइट, और लाइट में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं लेंसेज के। लेंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं, लेंस फार्मूला के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स अच्छे सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूलाज हैं वो जान लेते हैं थोड़ा सा। जो सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो आता है लेंस फॉर्मूला। क्या आता है? लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। ठीक है, ये लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला रिलेशन होता है एफ, यू और वी में। किसमें होता है? एफ, यू एंड वी में। एफ क्या है? सब लोग जानते हैं क्या है? फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है ना। कहां से कहां के बीच? फोकस और आपका जो ऑप्टिकल सेंटर ओ होता है उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यू क्या है? यू आपकी क्या है? वस्तु दूरी है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी जहां पर आपकी वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है, वहां से आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? यू होगी। वी क्या है? वी आपकी इमेज डिस्टेंस है। क्या है? इमेज डिस्टेंस, मतलब आपका जहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज से ऑप्टिकल सेंटर ओ, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? यू होगी। ठीक, तो इन तीनों का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? वो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/u। ये जो रिलेशन होता है ये आपका क्या कहलाता है? लेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे? लेंस फॉर्मूला। ठीक, और आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को डिनोट करते हैं m से। किसे डिनोट करते हैं? m से, स्मॉल m। और स्मॉल m इक्वल क्या होता है? ये होता है h डैश अपॉन h। क्या होता है? h डैश अपॉन h। h क्या है? h आपकी हाइट है किसकी? ऑब्जेक्ट की। किसकी है? ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, वो क्या है? h है। और h डैश क्या है? बता डालो। इमेज की। क्या है? इमेज की हाइट है। इमेज की हाइट है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक, तो h हो गई आपकी ऑब्जेक्ट हाइट और h डैश हो गई इमेज हाइट। ठीक, ये दोनों होगी, यानी वस्तु की जो ऊंचाई है वो h है और इमेज की जो ऊंचाई है वो आपकी h डैश है। और m इक्वल टू एक और फॉर्मूला आ जाता है, वो आ जाता है v और u के रिलेशन में, वो आता है v अपॉन u। क्या होता है? v अपॉन u। ठीक, ये सब लेंस के लिए है। किसके लिए है? लेंस के लिए है ना। जो आपका मिरर के लिए होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है और v अपॉन u के आगे माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। लेकिन हम लोग लेंस के लिए कर रहे हैं तो लेंस के लिए समझेंगे। ठीक, तो इन लेंस के ये फॉर्मूलाज हम लोग यूज करने वाले हैं। आप साइन देख लीजिए, एफ, यू, वी क्या है, एच क्या है, एच डैश क्या है। ठीक, यही फॉर्मूलाज से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आपके सामने है बोर्ड पर। क्या है? एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उससे 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट का वास्तविक यानी रियल इमेज 20 सेंटीमीटर पर बनता है। यानी एक कॉन्वेक्स लेंस और उससे 30 सेंटीमीटर दूर कोई आपका ऑब्जेक्ट है और उसका रियल इमेज कितने डिस्टेंस में बनता है? 20 सेंटीमीटर पर। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है एंड स्वच्छ किरण आरेख भी बनाना है। क्लियर रे डायग्राम हम लोगों को क्या करना है? उस पे हमें दिखाना है। तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आप लोग मेथड समझ लीजिए, किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, रीड क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी चीजें उसमें दी हुई हैं, जितना भी मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है वो सब नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन में ये देखेंगे कि क्वेश्चन का आस्क क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, फिर वो चीज हम लिख देंगे और उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मतलब वो चीज हमें क्या करनी, फाइंड करनी है। फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर सॉल्व करके आंसर हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। अब आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया। अब गिवन क्या क्या है, लिख देंगे गिवन दिया है। क्या क्या गिवन है, उत्तल लेंस से कॉन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर कोई आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट लेंस से जितनी दूरी पर दिया होता है तो वो क्या डिस्टेंस होती है, u होती है। क्या होती है, u। तो u की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। आपको पता है कि u ऑलवेज क्या ली जाती है, निगेटिव, तो ऑलवेज निगेटिव। v की वैल्यू गिवन है, क्यों, क्योंकि आपका गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट का रियल इमेज है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो जब इमेज 20 पे बनता है तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, अब ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। है लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा जो आपका इमेज होता है वो किधर होता है, लेंस के इधर होता है। इधर आपके ऑब्जेक्ट रखा जाता है, किधर, लेफ्ट साइड। इमेज बनता है राइट साइड, किधर बनता है, राइट साइड। सिर्फ एक कंडीशन पे इमेज किधर बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, और वो कंडीशन है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन। ठीक, तो ऐसा है नहीं, आपका u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर गिवन है तो इसका मतलब थोड़ा ऑब्जेक्ट दूर है तो आपका इमेज उधर ही बनेगा। जब लेंस के राइट साइड बनेगा सीधी ओर तो आपका ये क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। अब आते हैं बात f की। f को हमें फाइंड करना है, कहा नहीं है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कौन सा, मुस्कुराते हुए बताओ कितना होगा फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या फॉर्मूला है ये, लेंस फॉर्मूला। क्या है, लेंस फॉर्मूला। ठीक, ये लेंस फॉर्मूला चाहे तो यहाँ लिख दें, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। ठीक, अब यहाँ पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई हो गया, सॉल्व कर लें। 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी है, 20 है, u की वैल्यू -30, तो 1/20 माइनस 1/u की वैल्यू -30 हो गई। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/20 माइनस माइनस का प्लस 1/30, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम 2 3 6 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। 20 से 60 चला गया, कितना आ गया, 3 प्लस 3 से 2 चला गया, 60 चला गया, 2 आ गया, तो 1/f इक्वल टू कितना आ गया, 3 to 5/60। और जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, है ना, 5 बन जा 5 और फिर 1 बचा 5 2 जा, है ना, तो 1/12। और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये आ जाएगी f की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब बात आई हमारे किसकी, स्वच्छ किरण आरेख की, क्लियर रे डायग्राम। तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, है ना, नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिया, तो अब आइए इसको इरेज करके हम लोग बनाते हैं अपना रे डायग्राम। रे डायग्राम में क्या होगा, आपका लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस बना लें। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और ये कर लें इसका एपर्चर mn, और इस तरीके से इसका
डिवाइडर और फिर प्रिंसिपल एक्सेस। ये सीधी लाइन क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। ये इसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक, आपका जो इमेज है वो कहाँ पर है, इमेज है आपका कहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर, तो 30 सेंटीमीटर इतनी डिस्टेंस ले लें, है ना, इस तरीके से, है ना। और जब 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। ठीक, ये यहाँ से होकर चली जाएगी। और एक आपकी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर ओ से। कहाँ से होकर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर ओ से। तो ऑप्टिकल सेंटर ओ ले लें और वहां से होके हम रे ऑफ लाइट इस तरीके से निकाल दें, एकदम सीधा कर। जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहीं पर इसका इमेज हो जाएगा। ए बी का इमेज ए डैश बी डैश। ठीक, ये डिस्टेंस हो गई कितनी 30 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका पूरा रे डायग्राम हो जाएगा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का। ठीक है, अच्छा है, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग क्या दिखा देंगे, इसकी वो दिखा देंगे कि किस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे करके। ठीक, अब आइए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। तो आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 2 लिखी हुई है, क्या है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब इमेज की स्थिति, पोजीशन, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। नेचर एंड आपका उसका साइज आपको बताना है। किरण आरेख भी बनाना है, रे डायग्राम भी आपको उसका बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नोट कर लेते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन है ना, क्या क्या गिवन है। एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो ये 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है ना, यानी ऑब्जेक्ट आपका कितना लंबा है 5 सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है, h, क्या गिवन है h की वैल्यू कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पॉजिटिव लेंगे निगेटिव, भाई आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है सीधा होता है, तो जो भी डिस्टेंस ऊपर की ओर वो पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंस नीचे की ओर वो निगेटिव, जो भी डिस्टेंस लेंस के राइट साइड वो सब पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंस लेंस के लेफ्ट साइड वो सब निगेटिव, है ना। इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो हो जाएगी पॉजिटिव। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, फोकल लेंथ आपकी कितनी दी है 40 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ स्मॉल f इक्वल 40 सेंटीमीटर। और आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है निगेटिव होती है, फोकल लेंथ क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव, क्या होगी पॉजिटिव। ठीक, फोकल लेंथ, क्योंकि उसका f1 क्या होता है इधर होता है, f2 क्या होता है उधर होता है। ठीक, ये चीज़ होती है। अब आइए बात करते हैं के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। u की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी निगेटिव होगी। अब आप देख रहे हैं फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, u की वैल्यू 20 मीटर है सेंटीमीटर है, तो जब भी फोकल लेंथ से कम वैल्यू हो u की, ठीक, यानी वस्तु दूरी की वैल्यू फोकल लेंथ से कम हो, तो समझ जाओ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रखा हुआ है। और जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रखा हो तो इसका इमेज क्या कहाँ बनता है, लेंस के राइट साइड नहीं बनता है, उधर वो कहीं रे मिलती नहीं है। उन्हें जब पीछे बढ़ाते हैं तो वो जो इमेज होता है वो लेंस के किधर बनता है, इधर बनता है, यानी आपका किधर बनता है लेफ्ट साइड बनता है। ठीक, तो आपका v भी क्या है कि निगेटिव आएगा। हमें बताना क्या है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज हमें बतानी है, तो v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक,
और क्या बताना है, आकार बताना है, यानी h की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, h डैश का h की वैल्यू गिवन है, h डैश यानी इमेज की हाइट कितनी है ये भी बताना है। आइए करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ये आपका क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपका फाइंड करना है v की वैल्यू, u को इधर कर लें, 1/v इक्वल टू 1/f, v इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, प्लस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/s की वैल्यू 40 प्लस 1/u की वैल्यू -20, 1/40 माइनस 1/20, ये वैल्यू आ जाएगी 1/v इक्वल टू 40 और 20 की कितनी आ जाएगी एलसीएम, 40 कितना आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 1 माइनस 2, तो 1/v इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 1/40, और v की वैल्यू कितनी आएगी -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका जो इमेज होगा वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगा 40 सेंटीमीटर पर। साइन का है माइनस का, इसका मीनिंग क्या होगा कि जो इमेज है वो लेंस के लेफ्ट साइड बनेगा, यानी जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बनेगा। कितनी डिस्टेंस पर 40 सेंटीमीटर पर। फोकल लेंथ भी 40 सेंटीमीटर है, यानी आपका जो इमेज है वो फोकस पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा फोकस पर। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब इमेज आपका वस्तु की ओर कितनी डिस्टेंस पर, लेंस से कितनी डिस्टेंस पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और ये कैसा होगा, जब आपका जो इमेज होता है वो किधर बनता है, आपका ऑब्जेक्ट की तरह भी बनता है, वस्तु की तरह भी बनता है, तो वो कैसा होता है आभासी होता है। कैसा होता है आभासी, वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, यानी वर्चुअल होगा। ठीक, वर्चुअल होगा। तो आपका जो इमेज होगा वो आभासी रहेगा, और क्या रहेगा सीधा रहेगा, ठीक, और वस्तु से बड़ा रहेगा। उसके आकार की बात करें तो m इक्वल टू कितना होता है बच्चा, h डैश अपॉन h कितना होता है h डैश अपॉन h, और m इक्वल टू कितना होता है v अपॉन u भी होता है ना, ये दो फॉर्मूले होते हैं m के। तो h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर मैं इधर इरेज कर दूं, ये ला नोट कर ले, तो आपका h डैश की वैल्यू कितनी है, h डैश की वैल्यू अभी नोट की थी कितनी है, आपकी वो वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो h डैश अपॉन h की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की, कहाँ गई -40, अपॉन u की वैल्यू कितनी है माइनस की, के सामने 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस करता, 0 से 0, 2 अंदर 2 2 का 4, h डैश इक्वल टू 5 को उधर करते हैं, 5 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो जो आपका इमेज रहेगा वो कितना बड़ा रहेगा 10 सेंटीमीटर की हाइट उसकी रहेगी, ठीक, और वो कितनी डिस्टेंस से बनेगा 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा, और वो लेंस के सामने ही बनेगा, यानी राइट साइड बनेगा, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बनेगा। कैसा बनेगा, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा, छोटा की बड़ा, बड़ा बनेगा। ठीक, ये चीज बात आई रे डायग्राम की। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने रे डायग्राम बनवाया, ठीक उसी तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन में भी रे डायग्राम बना दें। बस इसमें क्या है, जो इमेज रहेगा वो रियल नहीं रहेगा, वर्चुअल रहेगा। ठीक, तो रे डायग्राम की हेल्प से वो रे डायग्राम आपको बनाना है, ये आपका क्या है होमवर्क। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड प्रॉब्लम नंबर 3 आपके सामने लिखी हुई है, क्या है, एक उत्तल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब इमेज वस्तु की ही ओर 2 गुना बड़ा बना देता है, यानी 2x बनाता है।
उसके प्रतिबिंब की स्थिति याद करो, यानी जो उसका इमेज है उसकी पोजीशन यानी वैल्यू ऑफ v। यदि वस्तु को उसी लेंस के उसी ओर, यानी वस्तु को उसी लेंस के उसी ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, पहले 10 कह रहे हैं उस पर हमें पोजीशन याद कर दी है, फिर 20 कह रहे हैं उस पर हमें रखा जाए, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ इमेज एंड आवर्धन एंड मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, दो कंडीशन है, एक तो कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है 10 सेंटीमीटर पर, हमें बताना है कि वो जो इमेज बनेगा उसकी पोजीशन क्या है। मैग्निफिकेशन आपको गिवन है 2 गुना बड़ा बनता है यानी 2x बनता है। एक कंडीशन है आपका वही ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, तब हमें इमेज कितना बड़ा है और उसका मैग्निफिकेशन क्या है। तो पहले एक ही कंडीशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या क्या गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये u की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर, और u ऑलवेज क्या होता है निगेटिव हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट का इमेज वस्तु की ही ओर 2 गुना बड़ा बनता है, क्या बनता है 2 गुना बड़ा यानी 2x। तो जब भी 2 गुना बड़ा कहे, 3 गुना कहे, 4 गुना कहे, ठीक है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ठीक, तो तब आप समझ लो मैग्निफिकेशन गिवन है। क्या गिवन? मैग्निफिकेशन m कितना है 2x है, कितना है 2x यानी 2 गुना बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी इमेज की हमें पोजीशन फाइंड करनी है, तो यानी वैल्यू ऑफ v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये पहली कंडीशन है। आइए बात करते हैं, तो m इक्वल टू क्या होता है v अपॉन u, सब लोग जानते हो m इक्वल टू v अपॉन u। तब आपका क्या हो जाएगा, u की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u को इधर ले जाओ, m इंटू यू, क्या हो जाएगा m इंटू यू, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 2 इंटू u की वैल्यू -10 तो मल्टीप्लाई करवाओ तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बात आई पहली वाली कि जो आपका जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पर रखा जाए, तो आपका इमेज कितनी डिस्टेंस में बनेगा 20 सेंटीमीटर पर, कितनी डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर। माइनस है तो इट मींस ये क्या होगा, ये लेंस के किधर ही होगा, लेंस के सामने ही होगा, यानी जिधर वस्तु रखी है उधर ही आपका इमेज बनेगा। और ये कैसा होगा, रियल की वर्चुअल होगा, ठीक। और आपका बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या है, उसी लेंस के उसी ओर 20 सेंटीमीटर पर रखा जाए। अब ये वैल्यू 10 से 20 कर दो तो u की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर। तब आपका कह रहा है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, v की पोजीशन, ठीक। अब यहाँ पर तो मैग्निफिकेशन की बात था, गिवन था 2 गुना बड़ा, तो m इक्वल टू v अपॉन u लगा दिया, लेकिन यहाँ मैग्निफिकेशन नहीं गिवन है भाई, अलग अलग कंडीशन है ना। वहां पर 2 गुना बड़ा बन रहा है तो जरूरी थोड़ी ना यहाँ पर बनेगा, u की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक। तो यहाँ पर m इक्वल टू v अपॉन u नहीं लगा सकते क्योंकि m हमें यहाँ पर दूसरी कंडीशन में नहीं गिवन है। तब क्या करेंगे, तब हम f इक्वल टू फाइंड करेंगे। f कैसे फाइंड करेंगे, f तो भैया सेम ही होती है, यहाँ पर u गिवन है, v गिवन है, नहीं निकाल ही लिया है, तो f हम पहले फाइंड कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि f तो चेंज नहीं होता है ना, f तो सेम ही रहेगा। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u से f की वैल्यू, ठीक, लेंस फॉर्मूला से। तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v की वैल्यू हम यही वाली रखेंगे -20, u की वैल्यू हम ये वाली रखेंगे -10, और 1 अपॉन f इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 10। 1 अपॉन f इक्वल टू प्लस माइनस इधर उधर कर सकते हैं, 10 20 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, और ये 10 से 10 तो ये आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, और माइनस ये 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन f इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 20, और f इक्वल टू हो गया प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई, फोकल लेंथ आ गई। अब जब फोकल लेंथ आ गई, u की वैल्यू बता, v की वैल्यू फाइंड कर ले, तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, फिर से लगा सकते हैं, v की वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u हो जाएगा, ठीक। तो 1 अपॉन
v इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है 20 माइनस प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है -20 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। तो 1 यहाँ पे देखिए 1/v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 1/0 और 1/0 क्या गिवन करता है इनफाइनाइट, कितना गिवन करता है इनफाइनाइट। ठीक, तो इस तरीके से जब आपका ऑब्जेक्ट लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा इनफाइनाइट पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा इनफाइनाइट पर। और जब आपका ऑब्जेक्ट -10 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा और वो दोगुना बड़ा बन रहा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा -20 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाया है, यहाँ पर u और ये v इन दोनों की वैल्यू रख के f की वैल्यू फाइंड की। f कभी बदलता नहीं है, f सब कंडीशन के लिए सेम रहता है, तो इन दोनों से f की वैल्यू फाइंड कर ली और यही f उठा के अब इस फॉर्मूले में रख दिया फॉर फाइंडिंग ऑफ v को फाइंड करने के लिए। ठीक, तो ये चीज हुई है, तो ये न्यूमेरिकल था। आपका क्या करना है, अब फाइंड करना है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू कितना होता है, m इक्वल टू होता है v/u, कितना होता है v/u। तो m इक्वल टू v की वैल्यू तो इनफाइनाइट है, u की वैल्यू कुछ भी हो तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से ये पता चला कि जब आपका जो इमेज है ठीक है वो 20 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा, f की वैल्यू भी 20 है और u की वैल्यू भी 20 है, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है फोकस पर, कहाँ पर फोकस पर। तो आपको वैसे ही पता है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा इनफाइनाइट पर, और मैग्निफिकेशन भी क्या होगा इनफाइनाइट में बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक, तो ये था न्यूमेरिकल आपका। तो दोस्तों ये थे आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।